सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजासेन। रात्रि में अलग अलग पहर में नींद खुलने का अलग अलग मतलब होता है। जैसे कि रात्रि के पहले पक्ष में पहले पहर में नींद खुलती है। जैसे कि हम 9 बजे के आसपास अगर सोते हैं और 11 बजे 12 बजे समथिंग ही हमारी नींद खुल जाती है, तो इस पहर के अंदर ही नींद खुलने का अलग महत्व होता है। और इसी प्रकार से अलग दूसरा पहर जो होता है, जो अर्धरात्रि का पहर होता है, जब 12 से 1 बज रहा होता है, तो ऐसे समय पर अगर आपकी नींद खुलती है तो उसका अलग मतलब होता है। और प्रातःकालीन बेला ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 से 4 के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो उसका अलग महत्व होता है। लेकिन इन सब महत्वों को ना बताते हुए आज हम आप लोगों के लिए जो इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और ऐसे सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। जो जानकारी इस वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं, ऐसा अगर किसी व्यक्ति के साथ में अगर हो रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही जल्दी सावधान हो जाना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में आने वाले समय में हो सकता है उनके लिए बहुत प्रकार से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक और सामाजिक तरीके से हो सकता है उनको बेइज्जत भी वो होने लग जाएं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो अब हम आप सभी को जानकारी बता देते हैं कि वो जानकारी ऐसी कौन सी जानकारी जिससे उस व्यक्ति के लिए समस्या हो सकती है, जिस व्यक्ति के साथ ऐसी स्थितियां होती हैं। तो अगर आपकी अर्धरात्रि में 12 से 1 बजे के समथिंग नींद खुलती है और ये स्थिति आपके साथ में कंटिन्यू हो रही है, काफ़ी लंबे समय से हो रही है, और नींद ही अकेला नहीं खुलती है अपितु आपके लिए ज़ोरों से प्यास लगती, इतनी ज़्यादा ज़ोरों से प्यास लगती है कि आपका गला सूखने लग जाता है और आपके लिए ठंडा पानी पीने की आपके अंदर से इच्छा घटित होती है। और चाहे ठंडी का समय चल रहा हो या गर्मी का समय, लेकिन फिर भी आपको आपके अंदर से ठंडा पानी पीने की इच्छा घटित होती हो और एकदम से बहुत तेजी से रात्रि में 12 से 1 बजे के बीच आपको बहुत तेज़ी से प्यास लगती हो। और ये स्थिति आपके साथ में अगर कंटिन्यू हो रही है, 1 महीने हो गए या 1 महीने से अधिक हो गया और ऐसी स्थिति आपके साथ कंटिन्यू हो रही है, तो आपको संभलने की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा आपके जीवन में बहुत प्रकार से समस्याएं आने वाली हैं, जिन समस्याओं को आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसी स्थितियां हो रही हैं तो ये सीधा सा संकेत है कि आपके घर के जो पितृ देवी देवता हैं वो आपकी बॉडी में प्रवेश करने लग गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वो भूख प्यास से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं। इस वजह से आपके साथ में ऐसी स्थिति होती है कि आपके लिए रात्रि के दौरान जो अर्धरात्रि का समय होता है 12 से 1 बजे के बीच का समय, ऐसी स्थिति में आपके लिए अचानक से हर दिन उतने ही समय के दौरान आपकी नींद खुलती है और अचानक से आपके लिए बहुत तेज़ी से प्यास लगती, इतनी तेज़ी से प्यास लगती कि आपका गला सूखने लग जाता है और आपको आपके अंदर से मिट्टी के बर्तन का पानी पीने की इच्छा घटित होगी। और अगर ऐसी स्थितियां हो रही, भोजन की भी सुगंध आती है, खासकर जैसे खीर की सुगंध आती हो या पूड़ी सब्जी की सुगंध आती है या फिर खाने की किसी भी प्रकार की कोई भी स्मेल आ रही है, अगर आपको बार स्मेल आ रही है तो भी आप समझ जाइए कि आपके जो पितृ हैं वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हैं और भूख प्यास से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिस वजह से वो अर्धरात्रि के समय पर अपने घर पर आने के बाद उस व्यक्ति के समक्ष पहुंचते हैं जो व्यक्ति उनसे लगाव ग्रसित वो व्यक्ति होता है। वो जो परिजन उसके संसार से जा चुके हैं, वो परिजन उस व्यक्ति के लिए या तो स्नेह करते हैं या फिर वो व्यक्ति उन परिजनों को स्नेह करता है जो परिजन इस संसार से जा चुके हैं। इसीलिए लगाव के कारण वो पितृ शक्तियाँ जो उस घर की होती हैं तो वो उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके प्रवेश करने लग जाती हैं। तब जाके उस व्यक्ति के साथ में ऐसी स्थिति होती है कि उसके लिए अचानक से प्यास लगती है और रात्रि में 12 से 1 बजे के बीच में हर दिन नींद खुलने लग जाती। कभी उसको अचानक से तेजी से भूख भी लग सकती है या फिर अचानक से, जैसा कि हमने बताया, पानी पीने की तलब हो सकती है और ठंडा पानी पीने की, मिट्टी के बर्तन का पानी पीने की तलब लग सकती है। तो ऐसी अगर स्थिति हो रही है तो ऐसे लोगों के लिए अपने पितृ देवी देवताओं के लिए मनाने के लिए, उनकी संतुष्टि तृप्ति के लिए
जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं उन उपायों को दोहराना शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा जो हम आप सभी के लिए समस्याएं बताने वाले हैं उन समस्याओं से हो सकता है आपके लिए जूझना पड़े। प्रथम समस्या ये है कि जो पितृ देवी देवता हैं आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश होना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप उनकी इच्छाओं को नहीं समझ पाते और उनकी इच्छाओं की जल्दी से जल्दी समय अनुकूल उनकी उस इच्छा की तृप्ति नहीं करते हैं, तो वो पितृ देवी देवता धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करके आपकी बॉडी को कंट्रोल लेने लग जाते हैं। और काफ़ी लंबे समय हो जाने के कारण जब उनकी आप इच्छा की तृप्ति नहीं कर पाते हैं, पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके शरीर में पीड़ा देना शुरू कर देते हैं और आपकी बॉडी को धीरे धीरे कंट्रोल में लेने लग जाते हैं। हो सकता है कई बार आपके कलेजे के स्थान पर आपको चुभन फील होने लग जाएगी, या फिर हो सकता है नाभि पेट वाले स्थान में आपको चुभन फील होने लग जाएगी, या फिर हो सकता है आपकी जो पैरों से नीचे वाली जो पिडनियाँ होती हैं उनमें भी दर्द होना शुरू हो सकता है। इस तरह की अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है आपके लिए पागलपन जैसी स्थिति भी हो सकती है कि जैसे आपके लिए कोई सवारी आ रही है लेकिन ना ही वो बोलती है कुछ, लेकिन सवारी आती है और काफ़ी ज़्यादा आपके सर में भारीपन रहने लग जाता है, आप चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हो सकता है आप घर के लोगों को गाली गलौज करने लग जाओ, मारपीट भी करने लग जाओ। ऐसी अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ उस व्यक्ति के साथ में होने लग जाती हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में बहुत ही जल्दी सावधानी पूर्वक संभल जाना चाहिए, अन्यथा वो पितृ देवी देवता एक बार अगर आपकी बॉडी के ऊपर कब्जा बना लेते हैं, या तो उनकी सवारी अगर खुल जाए और प्रसन्न हो जाए वो, तो आप उनके नाम का दरबार भी शुरू कर सकते हैं और दरबार के साथ साथ आप लोगों की समस्याएं भी उनकी माध्यम से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जो पितरों की शक्तियों की जो ताकत होती है वो छोटे लेवल की नहीं होती है, वो भी अपने आप में बड़े लेवल की होती है, क्योंकि इनका जो समूह होता है अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और जब एक कोई पितृ की ताकत आप बढ़ा देते हैं, उनकी शक्ति को बढ़ा देते हैं, उनको प्रसन्न कर देते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, तो एक से अधिक पितरों की जो आत्माएं हैं या फिर उस आपके आसपास के क्षेत्र की जो आत्माएं वो झुंड के रूप में आपके उस दरबार में कार्य करने लग जाती हैं। तो ऐसे कई जगहों पर आपने लोगों को देखा होगा, वो अपने पितरों के नाम से दरबार लगाते हैं। तो यही होता है कि वो अपने पितरों की शक्ति बढ़ा देते हैं, जिससे वो पितृ शक्तियाँ उनकी सहयोग करने लग जाती हैं और वो अलग अलग प्रकार की दिव्य आत्माओं का झुंड बनाकर उस दरबार में कार्य करने लग जाती हैं। तो यही होता है। तो अब हम आप सभी को वो उपाय बता देते हैं जिन उपायों को करने से आपकी जो पितृ देवी देवता हैं वो शांत होने लग जाएंगे, और जो आपके लिए 12 से 1 के बीच में हर दिन आपकी नींद खोल रहे हैं, आपके लिए पानी पीने की तलब घटित कर रहे हैं, भोजन ग्रहण करने के लिए भूख दे रहे हैं अत्यधिक मात्रा में। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो जानवर हम आप सभी को बताने वाले हैं उन जानवरों को आप पानी पिलाना, खाना खिलाना शुरू कर दीजिए। जैसे कि गाय हुआ, या फिर गाय के जो छोटे बछड़े होते हैं उनको खाना या पानी पिलाना शुरू कर दीजिए। मछलियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। जो आटा होता है गेहूं का, उसे आप गीला करके उसके गोल गोल आप दाने जैसा बना लीजिए, गोल गोल गीला करके उसका भी आप दाना खिला सकते हैं मछलियों के लिए। और जो पक्षी होते हैं उन्हें आप पानी पिलाना शुरू कर दीजिए। अपने छत पर उनके लिए पानी भर के रखना शुरू कर दीजिए। छत पर आप चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने पक्षियों के लिए डालना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आप अपने पितरों के निमित्त ये कार्य करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, और कम से कम तो 1 आध महीने समथिंग आप इस तरह से करें। और एक और उपाय है कि आपके लिए जो गोला होता है नारियल का सूखा, उस गोले के लिए आप लीजिए और गोले के अंदर छेद करने के बाद आपको क्या करना है, उस गोले में गुड़ भरना है। गुड़ के बाद थोड़ी सी शहद भरनी है, घी भरना है। और ये सब कुछ करने के बाद आपके लिए किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाने के बाद गड्ढा खोदना है, और गड्ढा इतना खोदना है कि ज़्यादा तलहटी में नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए 4 अंगुल का गड्ढा खोदना, जितने में आपका नारियल ढक जाए ज़मीन के अंदर। इस तरह से भी आप उपाय कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप 1 महीने रेगुलर या पूर्णिमा अमावस्या कर सकते हैं, हर हफ्ते में कोई भी दिन, तो इस तरह के उपाय करने से जो आपके पितृ देवी देवता हैं वो धीरे धीरे आपसे प्रसन्न होने लग जाएंगे। और जो आपके लिए एकदम से आपको जो प्यास लगती थी, पानी पीने की तलब घटित होती थी, एक रात्रि में 12 से 1 बजे के बीच में, वो आपकी तलब कम होने लग जाएगी और आपकी नींद खुलना धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और आपके लिए जो भूख लगती थी एकदम से या खाने की सुगंध आती थी वो भी धीरे धीरे आपकी बंद होने लग जाएगी। और इससे आप फिर समझ सकते हैं कि जो आपके पितृ देवी देवता हैं वो कहीं ना कहीं आपसे प्रसन्न हो रहे हैं, और प्रसन्नता के साथ साथ जो उनकी इच्छाएं थी वो कहीं ना कहीं
उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही, तृप्ति हो रही, जिससे वो रुकने लग जाते हैं और वो आपकी बॉडी में फिर प्रवेश नहीं करते हैं और इससे आपके जीवन में फिर काफ़ी ज़्यादा संतुलनता आने लग जाती है, अन्यथा वो समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आप सभी के लिए एक और उपाय करना है, जो उपाय आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना है। किसी भी गुरुवार से विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र हर दिन का एक पाठ करना शुरू कर दीजिए और जो उपाय बताए हों उन उपायों को भी करना शुरू कर दीजिए। या फिर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो गीता का पाठ करें या राम नाम का जप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से करने से आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे स्वतः ही ठीक हो जाएगी और आपकी जो अर्धरात्रि में निद्रा खुल रही वो बंद हो जाएगी। आपकी जो खाने की सुगंध आ रही है आपको वो भी बंद हो जाएगी और जो पानी पीने के लिए प्यास एकदम से तेजी से घटित होती, गला सूख जाता था, वो भी बंद हो जाएगी। तो आप सभी के लिए जय मां बीजा से।